हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइव लर्न पर स्वागत है। तो आज हम 1 दिसंबर को जो पेपर लगा था उसका रिव्यू देखने वाले हैं। 1 दिसंबर को जो आपका पेपर लगा था उसका सटीक सॉल्यूशन देखने वाले हैं, सटीक। और उसके अंदर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो कि मैंने आपको गलत बता दिया हो। आंसर की एकदम सटीक होगी, एकदम बेहतरीन होगी। तो आपको मैं बता दूं, पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है। तो इसमें कौन सा आंसर इसका सटीक आंसर होगा? तो यहाँ पे गैलीलियम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हाथ में रखते ही क्या करती है, पिघल जाती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक तन्य धातु है। तो आपको तन्य धातु पूछा गया था, तो तन्य धातु कौन सी हो जाएगी? तो सोना तन्य धातु हो जाती है। ओके, जो भी बच्चे बी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। असत्य कथन बताना था। यह था कि सोडियम और पोटेशियम नर्म धातुएं और लोहे, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना, वो यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा। ओके, मतलब ग्रेफाइट एक धातु है? नहीं, ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। और वो क्या होती है? सुचालक होती है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब असत्य कथन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था फोर्थ नंबर को भी देख लेते हैं। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपको पूछा गया है कि जो रामसागर वन्य अभ्यारण्य है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा धौलपुर हो जाएगा। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो धौलपुर के अंदर हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो प्लास वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सही नहीं है कथन बताना था। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, ये वन राजस्थान के केवल क्या हो रहा है, पटारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा प्लास वन के संदर्भ में। ओके, तो जो भी बच्चे डी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? राजसमंद एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर सी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था कि राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगी। तो जो भी बच्चे इसके अंदर चंबल नदी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, और मतलब सिंपली क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, क्या था? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊँट के स्वास्थ्य और प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त मास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रस्तावित की गई। आप सभी को बताना था कि कौन सी गतिविधि है जो प्रस्तावित की गई थी। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो आंसर होने वाला है कि टीकाकरण, बाल छटाई और रासायनिक जो छिड़काव है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीकाकरण, बाल छटाई और रसायनों का छिड़काव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका जो आंसर होगा सटीक वो भी हो जाएगा। नवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आपको बताना था कि फोरम क्या थे, जंतुओं के आंतरिक परजीवी हैं। तो फार्म जंतुओं के आपके आंतरिक परजीवी बताने थे। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। गोलकर्मी, फीताकर्मी और कोस्टिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मवेशियों में कोष की डिओसिस के उपचार के लिए सामान्य औषधि है। तो वो कौन सी औषधि हो जाएगी? मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो आंसर होने वाले क्लोरोक्विन एक मतलब कोक्सीडियोसिस के लिए उपचार के लिए हम क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान चिन्ह करना था। ओके, यहाँ पे दानव दुर्ग दे रखा था, तो ये कहाँ का हो जाएगा। और यहाँ पे वन दुर्ग दे रखा था, एरण दुर्ग दे रखा था और पारिक दुर्ग दे रखा था। मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो आंसर होने वाला है 1 का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब भरतपुर का किला पारिक दुर्ग हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार भी आप कर सकते थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर डी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो गया होगा। 12वां क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला भी मतलब में देखता चला गया शुरू किया। तो इसका आपको आंसर बताना था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर होने वाला है कर्पूर चंद पुलिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे कर्पूर चंद पुलिस करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था कि 1040 में वृद्ध मतलब 1940 में वृद्ध राजस्थान की ये मुख्यमंत्री कौन बने। तो वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे, आप सभी को पता होगा कि इसके जो वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। ओके, 1940 में वृद्ध राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री। 40वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 15,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है यदि लगातार 3 वर्षों के ब्याज दर क्रमशः 10%, 8%, 5% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि जमा होगी। तो कितने जमा होगी, तो आप सभी को पता होगा कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18,711 राशि प्राप्त हो जाएगी, मतलब जमा हो जाएगी। इसके बाद में जो 15वां पूछा गया था 15,625 पर 16 वर्ष मतलब 16% की प्रतिवर्ष से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताना था, तो इसका जो आंसर होने वाला था 1951 इसका करेक्ट हो जाता। ओके, 1951 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जो भी बच्चे ए करके आए थे उन बच्चों का करेक्ट हो जाता। 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% रह जाती है तो प्रति वर्ष की ब्याज की दर आपको बतानी थी। तो इसका जो आंसर होने वाला था 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जो भी बच्चे 5% करके आते उन बच्चों का यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला 17वां क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात हमें दे रखा था कितना था, 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय का हमें क्या बताना था, योग बताना था। तो मैं बता दूं, जो भी बच्चे इसके अंदर 48,000 करके आए थे उन बच्चों के यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, मासिक आय का योग कितना है, 48,000 सही आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन संरक्षण और वन्यजीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है। तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के मूल्यवान होते हैं, तो रक्षित वन फॉरेस्ट हो जाएगी। ओके, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये 18वां था तो 19वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो वो कहाँ पे हो जाएंगे। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो यहाँ पे राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सरिस्का वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के अंदर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है 10वें नंबर का, मतलब 20वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जो कि है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 21वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके 56 का मैदान है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 56 का जो मैदान है पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। जो भी बच्चे ए करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा गया था कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
हमें सही नहीं है कथन बताना था। ए था इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता की अधिकता होती है। ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सौ को धारण कर सकती है। ये मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है। ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और इसका अनुत्तरित, तो इसका जो आंसर होने वाला था ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सौ को धारण कर सकती है, ये एक असत्य कथन हो जाता। ओके, और सारे ऑप्शन यहाँ पे सही थे। 23वां क्वेश्चन आता है कि गलगंड हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण होता है। तो ग्वाइटर किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, जो भी बच्चे आयोडीन करके आते हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो भी बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ नहीं है, हमें बताना था कि कौन सा है जो जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो वो इसका क्या आंसर हो जाता? इसका जो आंसर होने वाला था वो डी इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, पेंट हो जाएगा जो अवशिष्ट पदार्थ नहीं है, लेकिन मलमूत्र, पौधों की पत्तियां, मांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, असत्य कथन चुनना था। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है 25वें नंबर का क्वेश्चन। 25वें नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से है एड्स के संभावित कारण नहीं है। तो एड्स के संभावित कारण क्या नहीं है? तो इसके जो कारण है वो ए को और तालाबों का अशुद्ध पानी पीना ये नहीं है, और यहाँ पे बी यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना। तो ये दोनों ही है ना एड्स के संभावित कारण नहीं है, लेकिन इंजेक्शन लगाने के सुई का रक्तदान करना ये हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओके, ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है 26वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक है रोग नहीं है। संक्रामक रोग के बारे में बताना था कि कौन सा है जो संक्रामक रोग नहीं है। तो कैंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। कैंसर एक ऐसा रोग है जो संक्रामक नहीं है, ये असंक्रामक रोग है जो कि संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता है, लेकिन चिकन पॉक्स, हैजा और तपेदिक इसका जो होता है असंक्रामक रोग है। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के बारे में पूछा गया है। आनुवंशिक भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना था। तो इसका जो आंसर होने वाला था वो क्या हो जाता? तो वो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है 28वें नंबर का क्वेश्चन कि मेंडल के एकल संक्रमण, मतलब मेंडल वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेंडल के एकल संक्रमणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो बी, सी और डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेंडल ने एक बार एक गुण वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल का कार्य था वो लगभग 35 वर्षों का उपस्थित रहा। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का उपयोग किया, तो यहाँ पे जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 29वें नंबर का क्वेश्चन आता है वह गुण जो अपन पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है, तो वो कौन से गुण हो जाएंगे? तो वो यहाँ पे अप्रभावी गुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका जो आंसर होने वाला है वो अप्रभावी गुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि शेखावटी और कुचामण के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो वो कौन सा नृत्य हो जाता है? तो वो कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है 31वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 31वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथन दे रखे थे। राजस्थान में बापूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, और दूसरा दे रखा था कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बापूजी को है। तो कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो ये दोनों कथन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका जो आंसर होने वाला है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका जो आंसर होने वाला था कथन 1 और कथन 2 दोनों ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। अगला 32वां नंबर का क्वेश्चन है कि रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजय और आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोज कर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? तो इन वृत्तांतों को क्या कहते हैं? तो ख्यात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब ख्यात के अंदर हम इन चीज़ों को रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
33वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बाबूजी के फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र कहलाता है। तो वह वाद्य यंत्र है वो रावण हत्था कहलाता है। आप सभी को याद रखना था, जो भी बच्चे ए करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिको के बारे में आया था कि रिको ने एक जापानी चित्र जोन है औद्योगिक पार्क में स्थापित किया। तो किस औद्योगिक पार्क में स्थापित किया था? तो वो धौलपुर, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, धौलपुर में स्थापित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का चयन कीजिए। तो हम क्या मनाते हैं 14 जनवरी को? जो कि पतंग महोत्सव होता है, जो भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। अगले बार जो क्वेश्चन आता है वो है 36वें नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है जो का एक उदाहरण है? नहीं है बताना था, मतलब एक भौतिक उदाहरण नहीं है। और कल पूछा गया था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पे कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर 36वें के अंदर क्या करके आए थे, यहाँ पे कागज के अगर हम टुकड़ों काटेंगे तो उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत बनना होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत बनना, मतलब लोहे पर जंग लगना, ये किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला था बी करेक्ट हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है उसकी क्या प्रकृति होती है, क्या होती है, आप सभी को बताना था। तो क्या प्रकृति होती है? उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति हो जाती है। ओके, उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति हो जाती है। ओके, डी इसका करेक्ट हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो एस जलन या इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, गैल्वेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कजरी के बारे में था कि काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है? तो किस विषय पर कार्य कर रहा है आप सभी को बताना था। यहाँ पे शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे सी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। शुष्क पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे है, यहाँ पे निम्नलिखित में से आपको बताना था उस प्रमुख मुद्दे का चयन करना था जिसमें राजस्थान में कृषि विकास का संदेह प्रभावित किया है। तो इसका जो आंसर होने वाला क्या हो जाता है? ओके, मैं आप सभी को बता देता हूँ। 40वें नंबर का जो आंसर होने वाला था वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, अगला जो क्वेश्चन है 141वां क्वेश्चन है, गोवर्धन असरानी जो असरानी नाम से विख्यात है वह प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आप सभी को बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है अभिनेता करेक्ट हो जाएगा। ओके, गोवर्धन असरानी जो शोले के भी रह चुके हैं वो यहाँ पे अभिनेता हो जाएंगे। इसके अंदर अगले जो है सौ श्री जगदीश सिंह किस शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है आप सभी को बताना था। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला था गजल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सब श्री जगदीश सिंह थे वो गजल के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं, एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है, दूसरे समतल पर क्या होती है? परावर्तन होती है। तो वो कोण कितना होगा? तो वो वो 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे 60 डिग्री करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, 44 के बाद में 45वां नंबर का क्वेश्चन आता है। 45वें नंबर का क्वेश्चन आप बोलता है कि सूची 1 को हमें सूची 2 पर मिलान करना था। तो मैं बता दूँ जो इसका आंसर होने वाला था ये बी किसका हो जाता? तो ये बी है ना, ये 2 का ही हो जाता। ओके, एक कितना हो जाता? 3 का हो जाता, और जो तीसरा था वो 1 का हो जाता, और चौथा था चौथे का हो जाता। तो इसके अंदर ये किस में मिल रहा है? हाँ, ये बी के अंदर मिल रहा है। ओके, इसका जो आंसर होने वाला था 20 का करेक्ट आंसर हो जाता। जो भी बच्चे A3 B2 C1 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में अटल सेवा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित होते हैं आप सभी को पता होगा कि ये सभी न्यायालयों में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं?
ओके, ये कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित होते हैं, न्यायालय में नहीं होते, वो ये ग्राम पंचायत स्तर होते हैं ना, उसके अंदर स्थित होते हैं। ग्राम पंचायत कोई भी हो उसके अंदर अटल सेवा केंद्र होता है। इसके बाद में आता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निःशुल्क टोल दूरभाष संख्या कितनी है? तो वो 1098 इसका करेक्ट हो जाएगा, 1098 हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे बी करके आते हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? तो वो यहाँ पे 23 अगस्त 2024 इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 अगस्त 2024 को हम प्रथम राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाए थे। 49वां क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वो जो फेलोपियन नलिका है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, फेलोपियन नलिका इसका करेक्ट हो जाएगा। 50वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है? तो दांतों का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है पाइलोरस, इसका करेक्ट हो जाएगा। पाइलोरस है जो दांतों का एक प्रकार नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया, निम्न सूची में आपको बताना था कि पाचन तंत्रों के अंगों का चयन करना था। पाचन तंत्रों के अंगों का चयन करना था किसके अंदर? 51 के अंदर। तो मैं आप सभी को बता दूं इसका जो आंसर होने वाला था, यहाँ पे मलाशय पाचन तंत्र का भाग हो जाता है, और यहाँ पे इसोफेगस भी जो है पाचन तंत्र का भाग हो जाता है, फेरिंक्स भी पाचन तंत्र का भाग हो जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला था ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, केवल ACE इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 52वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपको बताना था कि राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? तो वहाँ पे श्री गुरुमुख निहाल सिंह इसका करेक्ट हो जाएगा। श्री गुरुमुख निहाल सिंह थे जो प्रथम गवर्नर थे। 53वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो कितनी महिलाएं बनी है? तो वो एक महिला हो जाएगी, केवल एक महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? कि कौन से नंबर का क्वेश्चन आ गया? 54 नंबर। 54 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है प्रेमचंद बेरवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेमचंद बेरवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है 55 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन करना था। तो कौन सी फसल इसका करेक्ट आंसर हो जाता? तो इसका जो आंसर होना था रबी की फसल एक जोई है, लेकिन मक्का, चावल, बाजरा एक खरीफ की फसल हो जाएगी। 56वां क्वेश्चन का नंबर है 56 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का व्रत राजस्थान में विलय हुआ? तो वो कौन सा चरण था? तो वो पंचम चरण था, जिसके अंतर्गत हमारा जो अलवर, भरतपुर और धौलपुर है, कलौरी है, वो व्रत राजस्थान के अंदर बनाए गए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 57वें नंबर का क्वेश्चन। आपको पूछा गया था कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है आप सभी को याद रखना था। ओके, कौन से नंबर का आ गया? 57 क्वेश्चन। हमारे 57 क्वेश्चन हो चुके। निहाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाला का श्रेय किसे दिया जाता है? तो निहाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है? ओके, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हमारे क्या है? ओके, हाँ, बातारी पुलवारी। ओके, बातारी पुलवारी राजस्थान लोक कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो विजयदान देता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातारी जो पुलवारी है विजयदान देता के द्वारा लिखी गई है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारी क्लास से ही छपे हैं। 450 से 600 तक कितनी संख्याएं 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो कितनी संख्याएं हो जाएगी? तो वो है 4 संख्याएं। मतलब कितनी संख्या हो जाएगी? तो वो 3 संख्याएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब पूर्णतः विभाज्य है तो वो कितनी है? 3 हो जाएगी।
अगले जो क्वेश्चन आता है कि 2 वर्ष ए बी तथा सी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु बतानी थी, तो कितनी हो जाएगी? तो जो ए की आयु है ना, वो यहाँ पर 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए की आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो रक्त के शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो वो रक्त के शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त के शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 जो कि है संयोजी ऊतकों के उदाहरण है। संयोजी ऊतकों के हमें उदाहरण देने थे कि कौन से हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है रक्त हो जाएगा और बी हस्ती हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है केवल ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो कितनी होती है वो यहाँ पे 21% से लेकर यहाँ पे 0.04% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर ए कर कहते हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में न्यूनतम वृद्धि की गई थी। तो आपको बताना है कि कितनी वृद्धि की गई थी। तो वो 44 पर डे की गई थी, 44 रुपये पर दिन। ओके। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के जन कल्याण जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है वो कितने मतलब के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कितनी कीमत होनी चाहिए? तो आप सभी को पता है कि 8 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने रुपये? तो इसका जो आंसर होने वाला था 8 रुपये इसका करेक्ट हो जाता, मतलब एक थाली 8 रुपये की मिलती है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कैडमियम एक ऐसी धातु है जो मिश्र धातु नहीं है, एक तत्व है। ये क्या है? एक तत्व हो जाएगा। अगला 64 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना था? मिलान चिन्ह करना था। ओके। 64 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब ए के अंदर 3 आ जाएगा। इसका जो आंसर होने वाला है 3। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मिलान चिन्ह कर लेना। ए का 3, डी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 68वां नंबर का क्वेश्चन। डोली नामक फैली कलोन बेड की मृत्यु कब हुई थी? तो उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 14 फरवरी को हुई थी। आप सभी को पता है। तो वो कब हुई थी? 14 फरवरी को हुई थी। तो इसका जो आंसर होने वाला है 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोली नामक पहली क्लोन बेड की मृत्यु 2003 के अंदर हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 69वें नंबर का क्वेश्चन कि अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव पर्जक कहते हैं। सजीव पर्जक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, अंडे देने वाले क्या होते हैं? सजीव पर्जक नहीं, अंडक पर्जक होती है। अंडे मतलब अंडे देने वाले तो अंड पर्जक, सजीव। ओके, अंडे इसका आंसर जो होने वाला डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि अंडपरजक जंतु है वो कि उनको पहचान करनी थी। तो अंडपरजक जो जंतु की पहचान करने में है कि एक तितली है जो अंडे देती है। तितली अंडे देती है, लेकिन कुत्ता है, मनुष्य है, गाय एक बछड़ा देता है, मनुष्य और कुत्ता ऐसे अंडे नहीं देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उस जंतु का आपको नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो कौन सा हो जाएगा अपनी त्वचा से सांस लेने वाला? केंचुआ एक ऐसा जंतु है जो अपने त्वचा से क्या लेता है? सांस लेता है। 72वां क्वेश्चन बताइए किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में RS 3600 में खरीद सकता है। कितनी कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करनी थी? तो इसका जो आंसर होने वाला था वो इसका आंसर
जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे 45 रुपये करके आए उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिला होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये मतलब कौन सी संख्या है? 90 संख्या है, जिसमें हम 60% में 60 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगली जो क्वेश्चन है कि एक छात्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो अधिकतम अंक क्या हो जाएंगे? तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने में 125 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सही कथन हो जाएगा? यहाँ गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 73वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सी है जो झाड़ी का प्रकार नहीं है, आप सभी को बताना था। तो धामणवती है ना, वो एक झाड़ी का प्रकार नहीं है। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर डी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया था, 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया। उनमें से 6 आरस 300 प्रति व्यक्ति लाए, 7वां व्यक्ति 8 व्यक्तियों के औसत से आरस 100 पर अधिक लाया और 8वां व्यक्ति आरस 550 लाया। कुल कितनी राशि एकत्र की गई? तो कितनी राशि एकत्र की गई थी? तो आप सभी को पता होगा, इसका जो आंसर होने वाला है 2800 करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे ए करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियाँ। दादी दादी औसत आयु है कितनी है? 66 वर्ष और माता पिता की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? तो 32 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे 32 वर्ष करके आए उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 सेवों का विक्रय मूल्य 15 दे रखा था, 15 सेवों की नहीं 12 सेवों का विक्रय मूल्य 15 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर होने वाला था ए इसका करेक्ट हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है कि बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है, तो नृत्य की ये शैली कहलाती है। तो ये शैली क्या कहलाती है? भवाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे इसका आंसर भवाई करके आते हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मेवाड़ में बिल्लों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो बिल्लों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो गवरी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गवरी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 82वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान पर किया जाता है? तो वो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? जयपुर में है जो तमाशा नाटक है वो किया जाता है, मतलब नाटक है जो तमाशा है वो किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो जवाई बांध है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगी? तो वो पाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाली के अंदर है जो जवाई बांध है वो स्थित है। 84 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जयपुर जिले की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक हो जाएगी। सबसे अधिक जो जनसंख्या जो कि आपके पश्चिम में भी पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान सड़क जो परिवहन निगम RSRTC की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि 1964 में RSRTC की स्थापना की गई थी। 1964 इसका करेक्ट हो जाता। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में बिशनपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो किस क्षेत्र में स्थित हो जाएगी? तो वो टोंक में स्थित हो जाएगी। ओके, जो राजस्थान में बिशनपुर परियोजना है वो टोंक के अंदर स्थित हो जाएगी। बिशनपुर के बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 87 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से आपको बताना था कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 हो जाएगा जो कि राजस्थान के अंदर
स्थित है। 88वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता। तो राजस्थान की जलवायु को कौन निर्धारित नहीं करता है, तो आप सभी को बताना था। तो यहाँ पे देशांतरी स्थिति इसका करेक्ट हो जाता, देशांतरी स्थिति इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि चूरू झुंझुनू, कौन सा क्वेश्चन आ गया 89, चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। 89 क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला था वो शेखावटी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ और गंगानगर में शेखावटी बोली बोली जाती है। ओके, शेखावटी बोली इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसका आंसर देना था कि राजस्थान के किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सोजी बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर होने वाला था वो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। दिवाली के अंदर है जो साजी बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष पर। ओके, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता का जोड़ा सही सुमेलित है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे केरी देवेंद्र वाणिज्य सफेद अंडे देने वाली मुर्गी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, केरी देवेंद्र है जो कि वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती है। तो इसका जो आंसर होने वाला था सी इसका करेक्ट हो जाता। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता के जोड़े का सही मिलन नहीं है। तो सही मिलान चिन्ह किसका नहीं है। तो इसमें अंदर उपकारी जो उन्नत जसद मुर्गा है इसका जो सही मिलान चिन्ह नहीं है, लेकिन ये जो तीनों है इसका सही आंसर हो जाएंगे। इसका जो आंसर होने वाला था जो डी इसका करेक्ट हो जाता। जो भी बच्चे डी करके आते हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाह है। तो कौन सा है जो राजस्थान का चरवाह हो जाएगा। तो यहाँ पे दंदर है ना, वो राजस्थान का चरवाह हो जाएगा। ओके, इसका जो आंसर होने वाला है दंदर हो जाएगा, लेकिन रायक का भी होता है वो एक चरवाहा होता है। ओके, तो इसका जो आंसर होने वाला है डी हो जाएगा। यहाँ पे राजस्थान का चरवाहा पूछा था तो इसका जो रायक दंदर इसका करेक्ट हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्ल नहीं है। तो निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्ल नहीं है। तो इसका जो आंसर होने वाला था कांकरेज इसका करेक्ट हो जाता। कांकरेज की जो विदेशी नस्ल है वो भारत में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कल भी पूछा गया था कि कौन सी विदेशी नस्लें हैं। और अगला जो क्वेश्चन 95 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको बताना था कि किस प्रकार के पशु के लिए आवास प्रयोजन हेतु न्यूनतम तल स्थान का सुझाव दिया गया है। तो इसका जो आंसर होने वाला था ओके 95 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला था वो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बच्चिया आइफर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, पशु के लिए आवास प्रयोजन हेतु न्यूनतम तल स्थान का सुझाव दिया गया है। तो बच्चे हाइफर इसका करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अलवणीय जल का झींगा है। तो अलवणीय जल का झींगा कौन सा हो जाएगा। तो वो मैक्रो ब्रैकियम रोज़ेनबर्गी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैक्रो ब्रैकियम रोज़ेनबर्गी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर आपको बताना था। क्या था, निम्नलिखित में से केरी निर्भीक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। ये एक रंग वाली देसी मुर्गी है। ये एक रंग वाली देसी मुर्गी है, ये करेक्ट नहीं है। 98 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना था कि केरी प्रिया के बारे में सही है। सही क्या है तो वो आपको बताना था। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गियाँ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 99 नंबर का क्वेश्चन है कि कच्ची घोड़ी का पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अब भी और पूछ लिया गया है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। आपको पहले भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन घुमा के पूछा गया था। ये उसके आंसर के अंदर था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो विवाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, विवाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है
100वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरियाबाद की ओढ़नी पहनती है। तो किस अवसर पर पहनती है, आप सभी को याद रखना था कि जो हमारा तीज त्योहार होता है उसके अंदर लहरियाबाद की ओढ़नी पहनती है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक उत्पादक है। किस खनिज का उत्पादक है, तो यहाँ पे सीसा और दस्ता इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, 101 में सीसा और दस्ता इसका करेक्ट हो जाता है। 102 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है, तो वो वस्त्र और करघों का शहर जाना जाता है, वस्त्रों की नगरी का शहर जाना जाता है। ये आप सभी को याद रखना था, इसका आंसर ए हो जाता है। अगला जो 104 नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं 103 नंबर का क्वेश्चन राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन करना था जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा हो जाता, तो वो कठपुतली नृत्य इसका करेक्ट हो जाता। कठपुतली नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो समाज में सामाजिक मुद्दों और एक मनोरंजन का साधन होता है। ओके, 104 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आपकी स्क्रीन के सामने है कि पैरालंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, तो वो यहाँ पे 7 हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर। मतलब जो जीते गए स्वर्ण पदक है वो कितने थे, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 105 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरा ओलंपिक पदक जीते। तो वो कौन थे जिन्होंने 2 पैरालंपिक पदक जीते थे। तो इसका जो आंसर होने वाला था देवेंद्र झाझरिया थे, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे पहली बार। ओके, 2 स्वर्ण पदक जीते थे जो कि पैरा ओलंपिक में थे। 106 नंबर के क्वेश्चन आ गया है कि श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो खिलाड़ी से राजनीतिक बने, कौन से खेल से में ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो वो कौन सा खेल इसका करेक्ट आंसर हो जाता, तो जो निशानेबाजी या शूटिंग होती है उसके अंदर वो माहिर थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए निशानेबाजी या शूटिंग। 107 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 107 नंबर का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात है वो न्यूनतम था। तो किस जिले का जो मतलब जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था, तो वो धौलपुर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस जिले का जो लिंगानुपात है ना वो बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना था कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ओके, पहले तो पूछ लिया सबसे कम कम जनसंख्या वाला, अब पूछ लिया है कि 2011 में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला। तो इसका जो आंसर होने वाला था बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर डी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन आ गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 109 के अंदर आंसर होने वाला है वो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था, तो कोटा इसका करेक्ट हो जाता। 110 का क्वेश्चन आया कि कुछ मेंढक अपने अंडे देने के लिए किन विशेष पौधों के पन्ना का उपयोग करते हैं। तो किस विशेष पौधे के पन्ने का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला था ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ब्रोमेलिएट इसका करेक्ट हो जाता। ओके, ब्रोमेलिएट। 111वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डाक और झालावाड़ राजस्थान में पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल की हो जाएगी, यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है वो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी है। ओके, मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डाक और इसमें पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको बताना था कि प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पान सिंह तोमर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो कौन थे, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहबाज इरफान अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
शाह बजाज, इरफान अली खान इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है, तो कौन सा है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता। कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है, तो वो अंतरिक्ष अनुसंधान इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, मतलब सीमा साझा करता है। ओके, तो इसका जो आंसर होने वाला था वो यहाँ पे पाली का करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ओके, पाकिस्तान के साथ सीमा जो साझा करता है वो यहाँ पे क्या हो जाता, पाली तो नहीं होता है ब्रो, बिलावाड़ भी नहीं होता है, चूरू भी नहीं होता है, बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब बीकानेर और इधर जो मतलब जो जैसलमेर होता है, श्री गंगानगर होता है, ये क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ओके, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बांसवाड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होने वाला है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये राज्य आ जाते हैं, जो कर्क रेखा के मतलब इनमें से कर्क रेखा भी गुजरती है। 116 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं। ओके, तो वे किस ऋतु में करते हैं आप सभी को पता होगा। इसका जो आंसर होने वाला है मानसून, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी बच्चे इसके अंदर सी करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन, चरवाहों का एक मतलब जान माना समूह बंजारे यहाँ पे मतलब किस गांव के पाए जाते हैं, तो मैं बता दूँ इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे जो सी है ना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। चरवाहों का एक जाना माना एक समूह बंजारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गाँव में पाए जाते हैं। 118वें नंबर का क्वेश्चन है कि जो पेस्टोरेलिस्ट गडरी है मूलभूत रूप से अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं, तो किस पर निर्भर रहते थे आपको सभी को बताना था, तो मैं बता दूं जो पशुपालन होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। ओके, गडरी होते हैं वो पशुपालन पर निर्भर होते हैं। 119वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि सूची 1 को उतारना, सूची 2 से मिलान करना था। ओके, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। हाँ, तो मैं बता दूं इसके अंदर आपको आंसर बता देता हूँ। एक के अंदर क्या होगा, गला, मतलब टूसी का किसके अंदर पहनते हैं, गले के अंदर पहनते हैं। और झाला किस में पहनते हैं, तो वो सिर के अंदर पहनते हैं। और हमारा जो धामड़ा होता है वो किसके अंदर, अंगुली के अंदर पहनते हैं। और बोलना हम कान के अंदर पहनते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होने वाला है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 120 नंबर के क्वेश्चन कि मारना एक पारंपरिक लोक कला है। किसकी कला है, तो आप सभी को बतानी थी, तो इसका जो आंसर होने वाला था राजस्थान की एक पारंपरिक लोक कला हो जाएगी। 121वें नंबर का क्वेश्चन है कि 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है, तो किससे बना है, चुनाव पत्र से बना होगा। तो इसके अंदर जो दे रखा है वो आंसर है कि लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमर से बना है। ओके, लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके अंदर गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस माह में होता है। गणगौर के त्यौहार का जो मतलब त्यौहार है वो किस माह में आयोजन होता है, तो वो यहाँ पे चैत्र मास में आयोजन होता है। गणगौर त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम चैत्र मास में आयोजित करते हैं। 123वां नंबर का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान के तालाब ए शाही झील स्थित है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आप सभी को बताना था। तो वो यहाँ पे तालाब ए जो शाही झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, इसका जो आंसर होने वाला था 20 का करेक्ट आंसर हो जाता। धौलपुर में तालाब ए शाही स्थित है, तालाब ए शाही। अगला जो 124वें नंबर का क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना का क्वेश्चन आया था। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त संगम है, तो किन राज्यों का, एक मध्य प्रदेश और राजस्थान है, उसकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
चंबल घाटी परियोजना आपके लिए महत्वपूर्ण थी, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अंदर राष्ट्रीय गोकुल जो मिशन है किससे संबंध है, तो आपको पूछा गया था। तो किससे संबंध है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मात्रा मतलब जो मंत्रालय है इससे संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल में जो मिशन है वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हो जाएगा। अब आपको 126वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 2998 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाज्य हो। तो इसका जो आंसर होने वाला था 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 12 एक ऐसी संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, सबसे छोटी। इसके अंदर 127वां पूछा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो वो कौन सी संख्या है, यहाँ पे जो संख्या होने वाली थी 127 के अंदर जो 180, मतलब यहाँ पे 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाता, 10,080 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, आप सभी को बताना था। यहाँ पे 4.2 मीटर दे रखी थी, 4.9 मीटर दे रखी थी, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी। तो मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इसका आंसर निकालते तो इसका जो आंसर होने वाला था 70 सेंटीमीटर हो जाता। मतलब तख्तों की जो अधिकतम लंबाई कितनी हो जाती, 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे 129वां नंबर का क्वेश्चन पूछा है, एक दुकानदार ने कुछ सेब RS 100 में 41 के भाव से खरीदे, 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। तो कितने बेचने चाहिए, तो 15 सेब बेचने चाहिए। अगर 15 सेब बेचेगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। 130वें नंबर का क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक वस्तु को RS 230 में बेचने पर एक दुकानदार 15% का लाभ कमाता है, ओके, और वस्तु को 210 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो लाभ और हानि प्रतिशत कितना हो जाता, जो भी बच्चे इसके अंदर सी करके आते 5% का लाभ, तो इसका जो आंसर होने वाला था 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 131वां क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी और फिर भी 20% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 460 था। तो इसका जो आंसर होने वाला था 600 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जो भी बच्चे 600 रुपये करके आते हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 132 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 10%, 20% और 25% की क्रमित छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो एकल छूट क्या हो जाएगी, तो 46% इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके, 46% इसका करेक्ट आंसर। हाँ, अगला 133वें नंबर का क्वेश्चन, 2 उम्मीदवार दे रहे थे, उनके बीच में एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित किए जाए। विजेता को वैध नोटों का 75% मिलता है और वह 1800 वोटों से के अंतर से जीत जाता है। तो आपको बताना था कि सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होने वाला है 4650 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, 4650 का करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300 और 5 वर्षों में 10,500 की हो जाती है तो मूल राशि है। तो मूल राशि कितनी है आप सभी को बताना था, 7,500 है, वो एक मूल राशि हो जाएगी। इसका आंसर था 7,500। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता, ओके, मतलब 135वां का जो आंसर होने वाला था ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से आपको बताना था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा आप सभी को बताना था। तो इसका जो आंसर होने वाला था वो यहाँ पे बांदीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बांदीपुर के अंदर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, ओके, बांदीपुर इसका करेक्ट आंसर आ जाता। इसके बाद में 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे, तो जॉर्ज थॉमस इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ओके। इसका जो आंसर था जॉर्ज थॉमस इसका करेक्ट आंसर हो जाता, मतलब राजस्थान को राजपूताना कहने वाले जॉर्ज थॉमस इसका करेक्ट आंसर हो जाता।
138 नंबर का क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका किया था? बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद में 139वां क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लू कहते हैं। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर लू करके आए थे, जो कि कल मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है आप सभी को बताना था। तो इसका जो आंसर होने वाला है लूणी, इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, मतलब बंगाल के खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, लूणी नदी हो जाएगी। 141 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है? तो किस पशु में अधिकतम मात्रा होती है? तो वो अंडा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पशु उत्पाद बताना था। ओके, अंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाता, जिसके अंदर अधिकतम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन की जो मात्रा है अधिकतम होती है। अगला जो क्वेश्चन है 142वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में वसा की अधिक मात्रा बतानी थी। मैं बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। दूध और गाय, मतलब गाय के दूध में है ना वो अधिक वसा की मात्रा होती है। वसा की मात्रा मतलब गाय इसका करेक्ट आंसर हो जाता, उसके अंदर अंडा हो जाता। कल भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, गाय के बारे में आया था। अब 143वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था कि निम्नलिखित में से इटालियन मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद के अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो वो कौन सा हो जाता? तो यहाँ पे जो ए मेलिफेरा है ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ए मेलिफेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, अधिक उत्पादन से संबंधित ए मेलिफेरा। अगला जो क्वेश्चन है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर होने वाला था वो यहाँ पे 7:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 7:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि आरत 2400 को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4/9 हिस्सा बी का 2/3 हिस्से के बराबर है। बी का हिस्सा कितना है आप सभी को इसका आंसर बताना था। तो इसका जो आंसर होने वाला था 960 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, 960 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 144 नंबर का क्वेश्चन है कि 6, 8, 12 और 20 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपात में हो? तो कितनी संख्याएं घटानी चाहिए? तो इसका जो आंसर होने वाला है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी जिसे हम घटाएंगे तो वो 4 हो जाएगी। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है आपको पूछा गया था। तो कहाँ पे स्थित हो जाएगी? त्रिपुरी जो मंदिर है, सुंदरी मंदिर है, वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम, मतलब गोगाजी के पिता का नाम आप सभी को पूछा गया था, जो कि एक आसान क्वेश्चन आपके लिए होने वाला था। क्या था? सुरजन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता। सुरजन सिंह जो भी बच्चे करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो आप सभी को बताना था कौन सी महिला थी। तो वो अंजना देवी चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, अंजना देवी चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 150वां क्वेश्चन है कि एना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से लाल रंग का यौगिक बनाता है? तो हीना मेहंदी आता है। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर लोसोन होता है ना, उसके कारण लाल रंग होता है। आप सभी को याद रखना था। तो हमने क्या किया, 150 से 50 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के अंदर रख दी है, जो कि एकदम क्या है, सटीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ में हमने आंसर की बनाई है। अगर ये आंसर की आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।